इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस बार पेपर में भी आ सकते हैं एमसीक्यू में। और अगर तुम इस क्वेश्चन को समझो तो इसमें देखो मैंने क्या करा है, इसका ये रैंड आईएनटी का क्वेश्चन है, रैंड इंट का हम क्वेश्चन है। इसमें 4 बार प्रिंट लिखे हुए हैं, उसके अंदर 4 टाइम्स हमने रैंड इंट का यूज़ किया हुआ है। अगर तुम उसके अंदर रेंज देखोगे तो चारों के अंदर एक सी ही रेंज पास है, दैट मीन्स 25 उसकी हाईएस्ट है और 15 जो है इसकी लोएस्ट वैल्यू है। अगर तुम उसको अच्छे से देखो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रैंड इंट में जो पासिंग वैल्यूज़ होती है इसके अंदर वो कहाँ से कहाँ तक का चलती है। तो इसके इसमें जो इंटीजर वैल्यूज़ होती है, अगर 15 से 25 है तो इतना ध्यान रखना कि इसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम सेम है। मतलब जो वैल्यू आप इसके अंदर पास करो 15 और 25 वो दोनों इंक्लूडेड है। मतलब 15 से लेकर 25 तक का तुम्हारे नंबर्स जो होंगे वो आपके जनरेट होंगे। ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब सबसे पहले आप जब ये 15 से 25 हो गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि पूरे 15 से लेकर 25 तक का के नंबर ये जनरेट कर रहा है। अब तुम पहला प्रिंट देखो तो उसमें आपको दिखेगा कि रैंड आइंट जो पास हुआ है उसमें 15 और 25 है। इसका मतलब ये सिंपल सी लाइन है कि यहाँ पर जो नंबर जनरेट हो रहे हैं वो आपके 15 से लेकर 25 तक का होंगे। मतलब ये एक तरह से दिखाया तो आपकी लाइन में जो पहला वाला जो है प्रिंट वो है। अब इसको समझने के लिए जो 4 आंसर उसमें आप देखोगे तो तुम्हें एक चीज़ और मिलेगी कि उसमें आपको ये फाइंड करना होगा कि पहला प्रिंट किसके लिए है। ये जो पहली वाली वैल्यू आ रही है ये वाले के लिए, मतलब ये 4 के 4 जो आपके यहाँ पर ये नीचे आंसर्स में दिखे हैं, जो पहली लाइन के जो 4 के 4 हैं ये फर्स्ट प्रिंट को डिनोट कर रहे हैं, ये वाले प्रिंट को। तो सबसे पहले आप इसी से ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब जो सेकंड वाला प्रिंट है ना उसमें भी वही नंबर जनरेट हो रहे हैं लेकिन उसमें 100 का प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब आप जितने भी नंबर आ रहे हैं उसमें आपके 100 उसमें जुड़ जा रहा है। तो अगर आप उसके हिसाब से अगर उसे देखो तो अगर आपका 100 उसमें जुड़ रहा है तो हर नंबर आपका क्या बनेगा, आप उसको ये आपके देखो नंबर है, ये सेकंड प्रिंट की लाइन है जिसमें आपके ये सारे नंबर जनरेट हो, मतलब 115, 116, 17, 18, 19 ऐसे करके ये 100 प्लस होता जा रहा है। तो ये आपका सेकंड प्रिंट है, ये जो वाला जो प्रिंट है ये है। तो इसका मतलब इसमें कहाँ पर है, ये जो सेकंड वाली वैल्यूज़ है इसमें है। मतलब नीचे को आप ये वर्टिकली जाओ तो ये जो सेकंड वाले हर ऑप्शन में दिए हुए हैं ये इस प्रिंट से आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड में क्या हो रहा है, वो कह रहा है हर नंबर जो हो रहा है वो उसमें से आपका माइनस होना चाहिए, 100 में से माइनस हो रहा था। उसका मतलब ये वाले नंबर आपके जनरेट हो रहे हैं। अगर आप 100 से वो इस 15 को माइनस करेंगे तो देखो ये नंबर निकलते जाएंगे। ये कौन सी उस लाइन को डिनोट कर रहे हैं, थर्ड को। मतलब थर्ड को कौन सा है, ये ऑप्शन जो 84, 76, 105, 105 लिखा है वो इस प्रिंट से आ रहा है, ये वाली लाइन से आ रहा है। मतलब ये जो थर्ड वाला प्रिंट है इससे आ रहा है। और जो लास्ट प्रिंट है उसमें क्या हो रहा है, हर उसमें 100 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब आपका ये वाले नंबर जनरेट हो रहा है, ये नंबर जनरेट हो रहा है। अब आप इससे मैच करोगे कि कौन सा आंसर किससे मैच हो रहा है। तो मैंने देखो ये रेड कलर का मैंने एक एरो यहाँ पर लगाया तो इसका मतलब है कि ये वाले जितने आंसर हैं वो इससे आ रहे हैं। ऐसे ही मैंने देखो यहाँ पर इसके ऊपर अगर मैं सेकंड लाइन में आता हूँ, मैंने यहाँ पर आपका ग्रीन वाला रख दिया इसके पास यहाँ पर ऐसे करके। तो यहाँ पर ये जितने भी आंसर निकल के आ रहे हैं वो इस वाली लाइन को डिनोट कर रहे हैं, जो ये वाला वर्टिकली जो नीचे को आ रहे हैं इससे डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने देखो ये येलो लाइन में आपको येलो वाला एरो लगाया इस वाले केस में प्रिंट में, तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं ये वाली लाइन में। ऐसे लास्ट वाले में मैंने देखो क्या करा, मैंने ब्लू कलर लगा रखा है जो आपके 100 मल्टीप्लाई वाला आ रहा है। तो उसको अगर आप अच्छी तरह देखो तो आपको यहाँ पर ये नंबर आपके जनरेट, अब इसको देख के आपको एक बार में पता लग जाना चाहिए कि मेरा आंसर कौन सा है। टाइम हमें इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना होता है, इसलिए फटाफट करना है। तो आपको समझ जाओ पहले ही उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से आंसर हमारे सही चल रहे हैं। देखो फर्स्ट वाला प्रिंट जो है वो तुमसे खुद कह रहा है कि मेरे पास भाई 15 से 25 तक का ही नंबर है। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर ये नंबर आएंगे, ये ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें जहाँ भी 15 से 25 नंबर होंगे वही आपके आंसर है, जिसमें नहीं है वो आपके आंसर है ही नहीं। तो इसका मतलब खुद देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो आंसर नंबर 3 है ये हमने देखो पहले इसे कट कर दिया क्योंकि हो ही नहीं सकता। तो पहले आगे उसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही आपका एक और नंबर है आपका, उसको भी आप देखोगे ये 110 वाला, ये भी हमारा कट हो गया। तो ये 2 आंसर तो हमारे है ही नहीं वैलिड। तो ये तो यहीं पर ही ख़त्म हो गया। अब हमारा देखो फर्स्ट वाले ने हमारे को बता दिया कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जो है यही 2 हमारे आंसर्स हो सकते हैं, अभी पक्का नहीं है। अब सेकंड केस में आओ तो वो कह रहा है कि सेकंड प्रिंट जो कह रहा है वो कह रहा है 115, 16, 17 है। अब यहाँ पर देखो ये नंबर क्या है 122, तो देखो 122 यहाँ पर दिया हुआ है और 120 ये भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब अभी सेकंड केस में ये दोनों प्रिंट जो है 122 और 120 आ रहे हैं। अब थर्ड प्रिंट पे जाओ, थर्ड प्रिंट में हमने क्या कहा था 100 को उससे माइनस कर रहे हो नंबर को, तो हमारे 85 ही आ रहे थे। तो अब इसमें देखो कौन कौन सा नंबर है, वो कह रहा है 84। तो हमने देखा हाँ 84 यहाँ है। और उसमें दूसरा नंबर क्या आ रहा है 76, वो भी यहाँ है। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब आप फिर से जाओ चौथे में,
रोमार को क्या मिला वहाँ पर, उसमें 100 मल्टीप्लाई हो रहा था, उसमें कौन सा नंबर है 2500, तो हमने देखा है 2000, हाँ ये रहा, और 1500 तो हमने यहाँ पर देखा ये रहा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो सेकंड और जो फर्स्ट आंसर है ये दोनों आंसर हमारे करेक्ट है। मतलब वहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप दोनों आंसर सेलेक्ट करोगे कि हमारे दोनों आंसर सेलेक्ट सही हैं,